नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक और सीएससी के माध्यम से सीएससी डिस्प्ले वेब या सीएससी डिस्प्ले लाइट इन सारे ऐप्स पे काम करते हो, उसमें कोई पेमेंट आपका फंस जाता है, कोई पेमेंट अटक जाता है या किसी वैलेट से किसी में नहीं आया है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सीएससी डिस्प्ले से संबंधित इन समस्याओं का समाधान कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन हमेशा की तरह दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे नहीं हो जरूर ज्वाइन करेगा, ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीएससी डिस्प्ले वेब जो एप्लीकेशन है उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। आप इसको डायरेक्टली अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, टैबलेट पे डायरेक्टली वेब ब्राउजर में इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो, जहां से आप डिस्प्ले की तरह कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी और ये सारा सब कुछ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ से डिजिटल सेवा पोर्टल भी आप टॉपअप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि अगर आपका जो है सीएससी डिस्प्ले वेब या फिर डिस्प्ले लाइट का जो आईडी बना हुआ है उसमें कोई ट्रांजैक्शन आप करते हो, वो पेमेंट फंस जाती है या फिर आपको पुराने डिस्प्ले में जो बैलेंस था अभी तक नए डिस्प्ले में नहीं आया है, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो यहाँ पर सीएससी की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है कि सभी वीएलई भाइयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपकी डिस्प्ले वेब या डिस्प्ले लाइट में कोई भुगतान अटका हुआ है या विलंबित है, फंस गया है, तो आप खुद इसकी स्थिति की जांच कर सकते हैं। दिए हुए लिंक पर जाकर अपनी जानकारी भरें और स्थिति का पता करें। ठीक है, तो ये वाला लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाओगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई पेमेंट डिस्प्ले लाइट या डिस्प्ले में फंसा हुआ है तो सबसे पहले आप वीएलई का नाम लिखोगे, ट्रांजैक्शन अमाउंट में अमाउंट लिखोगे जो भी आपका फंसा हुआ है, सीएससी आईडी डालोगे, जेंडर लगा दोगे और फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल के फिर आपको व्हाट्सअप नंबर लिखना है, वीएलई का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, सिटी लिखना है और इसके साथ में आपको फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या आपने किया था, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र का पैसा अटका हुआ है, डिपॉजिट का है, पे आउट किया था बैंक में नहीं पहुंचा है, विड्रॉ किया था किसी एक कस्टमर के खाते से, आपके इसमें नहीं आया है, उसके से कट गया है, वैलेट टॉपअप किया था आपने, क्यूआर कोड यूपीआई बनाया था, या आपने वीएलई वाले क्यूआर पे किसी से पेमेंट लिया था डिस्प्ले के भीतर, या कोई अन्य समस्या है। अगर इनमें से नहीं है तो अदर लगाओगे। ट्रांजैक्शन आरआरएन नंबर है, ट्रांजैक्शन डेट है, पेमेंट का इशू आपको कहाँ पे आया है, डिस्प्ले में आया है, डिस्प्ले लाइट में आया है, माइक्रो एटीएम में आया है, डीएमटी में आया है, पे आउट क्यूआर या जिसमें भी आया है वो आप सेलेक्ट करोगे। और अगर आपने किसी बैंक के साथ में ट्रांजैक्शन किया था जो फेल्ड हुआ है, उस केस में आप बैंक का नाम भी सेलेक्ट करोगे और फिर आप जो है किस टाइप का प्रॉब्लम है, टेक्निकल है, डिस्प्ले फेल ट्रांजैक्शन है, डिस्प्ले लाइट फेल ट्रांजैक्शन है, माइक्रो एटीएम फेल ट्रांजैक्शन है, जो भी है वो आप लगाओगे। और यहाँ पे पूछ रहा है आर यू वीएलई और एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आपको वीएलई सेलेक्ट करना है अगर वीएलई हो। अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या कोई कर रहा है तो वहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ये करने के बाद आप इसको सेंड कर दोगे। 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और उसके बाद वो सारे ट्रांजेक्शन, वो डिटेल आपकी डिस्प्ले वेब या डिस्प्ले लाइट में शो करने लगेगी। बाकी अगर आप डिस्प्ले वेब में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या आ रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये काफ़ी यूजफुल पोर्टल है और यहाँ से आने वाले दिनों में आप पैन कार्ड, ईएमआई कलेक्शन, लोन और भी बहुत सारा काम कर सकते हो एईपीएस के अलावा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए कोई सवाल है तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।